Hello everyone, welcome to Aspirants Aboard. This is शुभित रुगनाथ. सो 25 सितंबर यानी कि आज RRBPO मेंस का पेपर था, मेरा भी था और पेपर हो गया है. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा पेपर कैसा हुआ. उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं पेपर का लेवल क्या था. सब्जेक्ट वाइज हम एक एक करके सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं. तो रीजनिंग की बात जहाँ तक है, पेपर इजी टू मॉडरेट था. इजी के तरफ ज़्यादा हम कहेंगे कि इजी ज़्यादा था. मॉडरेट भी कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें कई तरह की पज़ल आई थी और सिटिंग अरेंजमेंट था. अनसर्टेन वाला एक था लाइनर कि नॉर्थ में देख रहे हैं उसमें 22 लोग थे. और फ्लैट वाला आया था कि 4 फ्लोर है 2 फ्लैट है. ये क्वेश्चन मतलब ट्रेंड में था और ये पूछा भी गया. और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था, इजी था. डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था, वो भी इजी था. सबसे पहला क्वेश्चन डायरेक्शन का ही था. सिलॉग एकदम सिंपल इजी पूछा था. तो क्वेश्चंस रीजनिंग के अगर मैं कहूँ कि मैंने कितना किया, तो मैंने लॉजिकल रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन टच नहीं किया बिकॉज़ मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी. तो लॉजिकल रीजनिंग के 5 से 6 क्वेश्चन थे, वो मैंने बिल्कुल टच ही नहीं किए, मैंने पढ़ा ही नहीं. और इस तरीके से मेरा केवल 34 अटैम्प्ट है रीजनिंग में, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हम लॉजिकल रीजनिंग को मैंने टच ही नहीं किया. तो 34 अटैम्प्ट मेरे रीजनिंग में है और यही सेक्शन मेरा अच्छा गया है. अब आगे हम बात करते हैं सेकेंड सेक्शन की. मैं बात करती हूँ हिंदी की. लास्ट ईयर हिंदी में याद है मैंने 32 क्वेश्चन किए थे और मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे. हिंदी इतनी टफ नहीं थी पिछले साल जितनी टफ की हिंदी इस बार आई थी. और इस बार वाकई में हिंदी टफ थी. मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे माइंड में एक बार ये भी आया, जो कि मैं हमेशा श्योर रहती थी कि मैं हिंदी को ही अटेम्प्ट करूँगी, क्योंकि हिंदी में लास्ट ईयर मेरा नंबर अच्छा आ गया था बिना मेहनत किए. तो मुझे लगा कि हिंदी ही मुझे करना है. लेकिन बीच में जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, हिंदी सेक्शन आया, तो जो पैसेज था वो डायरेक्ट पैसेज नहीं था. और हिंदी में तुक्का मारना मतलब आप कुएं में छलांग मार रहे हो, ऐसा होता है. स्टार्टिंग में मेरे मन में ये भी आ गया कि यार मैं स्विच करके इंग्लिश कर लूँ क्या, ये ऐसे क्वेश्चंस थे. लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, जो डिसाइड करके आए हैं वही करेंगे. और एग्ज़ाम में हमेशा याद करके जाइए कि आप जैसे स्ट्रेटजी बनाए हैं, जो टाइम मैनेजमेंट करके गए हैं, उसी पे स्टिक रहिएगा. वरना आप अगर कुछ भी चेंज करोगे तो आपका पूरा एग्ज़ाम बेकार हो जाएगा. तो मैंने हिंदी अटेम्प्ट किया. ऑल्दो स्टार्टिंग में क्वेश्चन टफ थे, नहीं बन रहे थे. आगे जाके कुछ अरेंजमेंट थे, इजी थे. कुछ फिलर्स थे, इजी थे. तो वो मैंने किया. तो हिंदी भी मॉडरेट लेवल का आया था. मैं इजी नहीं कहूँगी, हिंदी बिल्कुल भी इजी नहीं था. ठीक है. और हिंदी में मेरे जो अटैम्प्ट है इस बार बहुत कम है, केवल 22 मेरे अटैम्प्ट है हिंदी में. मैं फिर से एक बार दोहराऊंगी कि इस साल मैंने एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है. मैंने सोचा कि मुझे जो आएगा मैं वही करूँगी, सेकंड थॉट वाला लगाऊंगी नहीं. स्टिल गलत हो जाता है, जब आप इतना सोचते हो तब भी गलत हो जाता है. तो तुक्का मारने का तो सवाल ही नहीं होता. तो हिंदी में मैंने केवल 22 किया है. तो रीजनिंग में 34, हिंदी में 22. अभी नेक्स्ट पे चलते हैं मैथ्स पे. मैथ्स मॉडरेट थी. कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे. मैथ्स में आपको पता है मेरी मैथ्स बहुत ही पुअर है. मतलब 10 क्वेश्चन भी हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, वो भी मेंस के पेपर में. लेकिन इस बार मैंने भी सोच लिया था कि ठीक है मेरी मैथ्स बेकार है, नहीं अच्छी है, लेकिन मेरे पास मौका यही है. मैथ्स में तो नहीं रुकना चाहिए इस बार. मैंने सच में केवल 12 क्वेश्चन किए मैथ्स में. मैंने ढूंढ के क्वेश्चन किए, मुझे नहीं आ रहे थे सारे क्वेश्चन. मैंने एक डीआई पूरी की है, वो जो था ना क्वालिफाइड और इनरोल्ड वाला, पूरी एक डीआई की. 5 क्वेश्चन मैंने किया. कहा कि ये अब पकड़ में जब समझ में आ गई डीआई तो इसका एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने कहा बस पकड़ में आ गई तो छोड़ना नहीं, इस बार करना है मुझे. कुछ भी 10 तो करना ही है, ये मैंने सोचा था. तो हिम्मत दिखाई मैंने. बहुत गंदी है मेरी मैथ्स, यू ऑल नो वेरी वेल, बट स्टिल मैंने 12 क्वेश्चन किए हैं मैथ्स में. एक डीआई की मैंने, एज का क्वेश्चन आया था वो मैंने किया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था वो मैंने किया, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था वो मैंने किया, है ना. तो ऐसे करते करते मैंने 12 क्वेश्चन किए मैथ्स में विद एक्यूरेसी. आई नो कि वो सही है. तो इस बार मैथ्स में तो मेरी कट ऑफ नहीं रुकेगी. लेकिन अब आगे बढ़ते हैं. तो मैथ्स के बाद ठीक है, अभी तक हो गया रीजनिंग 34 और उसके बाद हिंदी 22, देन मैथ्स 12. और इसके बाद जब हम जीए पे गए और कंप्यूटर पे गए तो वही हुआ जिसका डर था. अभी एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हैं, आप ऑल ओवर देख रहे होंगे कि लोगों के क्या हालात हैं. तो सेम मेरा भी था. यकीन मानिए कि कभी मैं आपको अपनी नोट्स
कभी क्या कब दिखाऊँ, बहुत जल्दी दिखाऊँगी। कोई भी ऐसी बुक नहीं थी जो रिलीज़ हुई हो और मैं पढ़ के ना गई हूँ, ठीक है। कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं था जो मिला हो और मैं पढ़ के ना गई हूँ। कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट डे नहीं था किसी मंथ का जो हमने याद ना किया हो। एडीबी ने कितना लोन किसे दिया, वर्ल्ड बैंक ने किसे कितना दिया, क्या क्या पढ़ा था, लेकिन ये सब पेपर में नहीं था। पेपर में जो क्वेश्चंस थे जो मैंने किए, जो मेरे पढ़े हुए थे, एक तो जेसिंडा वाला था जिन्हें लीडरशिप का अवार्ड मिला है, एयरपोर्ट वाला था जो कोचिंग जिसका आंसर है, जो लोग पेपर दिए वो रिलेट कर पा रहे होंगे, उन्हें क्वेश्चन पता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं इंडिया में, तो 11 हैं, वो पूछा गया था। अभी देखिए मुझे पता है कि इंडिया कॉम्पिटिटिवनेस जो इंडेक्स था उसमें 43rd नंबर पे था, लेकिन ये पूछा ही नहीं। पूछा ब्रिक्स देशों में इंडिया का कौन सा नंबर है, ऑनेस्टली आई वॉज नॉट श्योर, तो मैंने इसे छोड़ दिया। ब्रिक्स कंट्रीज़ में कौन किस नंबर पे था ये मुझे पता ही नहीं, तो इंडिया उनमें कौन से नंबर पे मैं कैसे बता सकती थी, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। एटीएम में कैश ना होने पे क्या कहा जाता है, तो कैश आउट और कैश क्रंच में हम कंफ्यूज हो गए। अभी लग रहा है कि कैश क्रंच बार बार दिमाग में क्लिक कर रहा था, लगा देना चाहिए था, लेकिन नहीं लगाना अच्छा है, ठीक है। उस समय नहीं श्योर थे तो नहीं लगाए, अब श्योर है ना, अब पता रहता है आंसर, तो आदमी सोचता है अरे लगा दिया होता। तो ये मैंने नहीं किया। और फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी लॉन्च किया है, वो पूछा था। प्रॉफिट वाला मेरा क्वेश्चन गलत हो गया कि कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ है इस बार, तो वो मैंने 36,000 करोड़ कुछ था वो लगा दिया, शायद ये गलत है। और एक क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, सैल्यूट डॉक्टर और सलाम दिल से। सलाम दिल से HDFC ने लॉन्च किया था और सैल्यूट डॉक्टर ICICI ने किया था। ये मेरी नोट्स में ऊपर नीचे लिखा था और यकीन मानिए सुबह जाने से पहले मैंने इसे देखा था, लेकिन और मुझे हमेशा लगता था कि ये कहीं कंफ्यूज ना हो जाए क्योंकि दोनों डॉक्टर से रिलेटेड है। वही हुआ, ICICI की जगह मैं HDFC लगा दी, तो मेरा ये एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो मेरी नॉलेज में मेरे ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हुए हैं। तो मैंने केवल 11 क्वेश्चन ही किया जिसमें से 2 गलत ही हैं। उम्मीद है कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगी और अच्छा हम कर सकते थे GA में, लेकिन करंट अफेयर जो नॉर्मल होते हैं वो नहीं आ रहे थे मुझे, जो मेरे पढ़े हुए नहीं थे। और इस बार मुझे नहीं लगता कि कसर छोड़ी थी, मैंने पढ़ाई की थी, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेट्स सी, वो कहीं और पढ़े हैं तो काम ही आएगा। तो मैंने केवल 11 किया है GA में। फिर भाई साहब कंप्यूटर आता है और कंप्यूटर तो इतना डीप पूछा था कि बाप रे बाप, मतलब जो पढ़े हुई चीज़ें थी वो भी कंफ्यूज हो गए। फायरवॉल के बारे में हमेशा पढ़ते, फायरवॉल के ऑप्शन ऐसे दिए थे कि क्या क्या फंक्शंस है इसके, ओनली या फिर और उसके साथ कुछ ऐड करके, बाप रे बाप, वो किया मैंने हालांकि। तो केवल और केवल 9 क्वेश्चन मैंने किए हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में हुआ क्या कि इतने लेंथी क्वेश्चन थे कि मुझे सब पढ़ा हुआ लग रहा था कि मैंने कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन वाले क्वेश्चन भी पढ़े हैं सब, तो मैं क्या क्वेश्चन को थोड़ा याद करने की कोशिश करने के चक्कर में टाइम निकल गया और लास्ट के 6-7 क्वेश्चन हम नहीं देख पाए। ये वो मोड़ था जहाँ मेरा एग्ज़ाम जो अच्छा हो सकता था, जिसमें हम श्योर हो सकते थे कि नहीं इस बार मेरा मेंस तो निकल जाएगा, वो यहाँ पे आके अटक गया। फिर हम बॉर्डर लाइन पे, क्योंकि कंप्यूटर की वजह से कि अगर 9 क्वेश्चन जो किए हैं 9 में से अगर कुछ भी गलत हो गया तो सेक्शनल मेरा रुक सकता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट था जिसने बिगाड़ दिया मेरा एग्ज़ाम। लेकिन ठीक है, इट्स ऑल अबाउट लक एज़ वेल कि आप पढ़े भी हो, नहीं आया वो सब तो क्या कर सकते हो, घुमा फिरा के आया, नहीं माइंड क्लिक कर रहा है तो क्या कर सकते हो, ठीक है। अगली बार के लिए और मेहनत कर सकते हैं, लास्ट टाइम से ज़्यादा इस बार पढ़े थे, अगली बार और पढ़ेंगे, लेट्स सी क्या होता है। तो फ़िलहाल मेरे टोटल अटैम्प्ट 88 हैं और मुझे लगता है कि अटैम्प्ट तो ठीक है, अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं 75 के एबव या 75 के आसपास तो यू आर सेफ़, ऐसा मुझे लगता है। पेपर अच्छा था, पेपर अच्छे लेवल का था, इजी नहीं था और उन लोगों को बहुत दिक्कत हुई होगी जिन्होंने पहले GA और कंप्यूटर किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मोरल डाउन हो गया होगा लेवल देख के और फिर उन्हें आगे मैथ्स और रीजनिंग में भी कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हुए होंगे, हालांकि मैंने इन्हें लास्ट में किया था। तो ओवरऑल मेरा 88 अटैम्प्ट है, लेट्स सी क्या होता है। अब इसके बारे में सोचना छोड़ दे रही हूँ मैं कि क्या होता है। अब मैं नेक्स्ट जो मेरा एग्ज़ाम है NIA CL AO उसकी प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि उसका फॉर्म मैंने फिल किया है और भी है, IBPS PO है, IBPS क्लर्क के बहुत सारे पेपर हैं तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके अटेम्प्ट कितने हैं, आप लोग मुझसे अग्री करते हो या नहीं, या मुझे ही पेपर टफ लगा आपको इजी लगा, मुझे ही GA टफ लगा आपको इजी लगा,
मेरा ही कंप्यूटर इतना बेकार हुआ, आपका अच्छा गया, जो भी है जैसा भी है बताइएगा, उससे मुझे भी पता चलेगा कि जो मुझे लगता है वो सही है या फिर नहीं. So thanks a lot for watching this video. Don't be demotivated because I am not demotivated because I know I have many more chances. ठीक है, तो बस उस चांस जो अब बाकी हैं, कहते हैं ना कि नो चांसेस, योर एवरी चांस इज़ योर सेकेंड लास्ट. मतलब कोई लास्ट चांस नहीं है, एवरी चांस इज सेकेंड लास्ट चांस. तो बस all the very best for your future endeavors. All the best to me too for my future endeavors. Thanks for watching this video. Please like, share and comment below. Thank you.